विभूषित करानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिम्बनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मध्य विश्रांति के बाद अब हम और आप पुनः उपस्थित सब सत्संग हेतु आइए कथा आरंभ करते हैं। मैं निवेदन कर रहा था भगवान सुखदेव परीक्षित को कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित, भगवान भक्त की योग्यता नहीं उसकी पात्रता पर रीझते हैं। जैसे भगवान ने दुर्योधन के 56 भोगों का त्याग करके विदुर की विदुराणी के केले के छिलके खाने पसंद करे, वो भगवान का कृपा स्वरूप है। आज के आइए आइए आगे अपने कथा प्रसंग को बढ़ाएं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक बार विदुर जी का संपर्क मैत्रेय मुनि से हुआ और मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने समस्त भगवत लीलाओं का ये कमी था कृपा प्रसाद प्राप्त किया, श्रवणानंद प्राप्त किया। परीक्षित जी पूछते महाराज ये कैसे हुआ था? तो सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, एक समय भक्त विदुर धृतराष्ट्र को समझाते हुए कह रहे थे कि महाराज धृतराष्ट्र, आपने अपने छोटे भाई पांडु के बालकों के साथ इतने अत्याचार करे हैं इसकी कोई सीमा नहीं। अब भी समय है, अपने आप को बदलिए, अपने बालकों के आचरणों को बदलिए। इस क्रम में समझा रहे थे। अचानक दुर्योधन का प्रवेश हुआ और दुर्योधन ने विदुर जी को बुरा भला कह दिया। विदुर जी सब छोड़ छाड़ करके उसी दिन चले गए। रास्ते में उद्धव जी से मुलाकात। चारों धाम की यात्रा विदुर जी ने जब पूरी करी और यात्रा पूरी करने के बाद एक बार जब उद्धव जी से वार्तालाप हुई, मुलाकात हुई और उद्धव जी से पूछने लगे, बातचीत करने लगे, कहाँ जा रहे हो आप? तो भगवान श्री कृष्ण के अन्यान्य प्रेमी हो, किधर जा रहे हो? तो कहा कि विदुर जी आप कहाँ थे, आपको पता नहीं है? भगवान ने तो पांडवों को कौरवों से विजय प्राप्त करवा दी, सब कौरव मारे गए, पांडवों को विजयश्री मिल गई है और भगवान अपनी समस्त लीलाओं का संभरण करके इस धराधाम को छोड़ करके अपने परम धाम को भी जा चुके हैं। लेकिन हाँ, जिस समय भगवान जा रहे थे तो उन्होंने मुझे और मैत्रेय मुनि को परम धर्म का उपदेश दिया था। परम धर्म का उपदेश दिया था और मुझसे ये भी कहा था कि वो मैं आपको भी प्रदान करूंगा। तो विदुर जी पूछते हैं, ज्ञानं परम स्वात्मरः प्रकाशम यदा योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुम भवान्नोर्हति यद्दि विष्णोर वृत्त्या सुवृत्त्यार्थ कृतश्चरन्ति। हे महात्मा उद्धव,
भगवान ने आपको जो परम धर्म का उपदेश दिया, कृपा करके आप हमें भी सुनाइए, हम भी सुनना चाहते हैं। और उद्धव जी कहते हैं, ननुते तत्व संराध्य ऋषि कौशारवोन्ति में साक्षात भगवतादिष्टो मर्त्य लोकम जिहासता। विदुर जी, उस परम तत्व के लिए आपको मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए। इस मर्त्य लोक को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान ने ही आपको उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी। उनसे कहा था, मैत्रेय मुनि से कहा था कि वो इस परम तत्व का ज्ञान आपको भी दें, इसलिए आपको उनके पास जाना चाहिए। और विदुर जी उद्धव जी से आज्ञा लेकर के चले जाते हैं मैत्रेय मुनि के पास, और मैत्रेय मुनि से अनेक प्रश्न विदुर जी करते हैं। यहां से विदुर और मैत्रेय वार्ता आरंभ होती है। विदुर और मैत्रेय जी का प्रसंग यहां से आरंभ होता है, और विदुर जी मैत्रेय मुनि से सबसे प्रथम सृष्टि विषयक प्रश्न ही करते हैं कि महाराज, मैं ये जानना चाहता हूं कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वरेण्यो। महाराज, मैं जानना चाहता हूं कि व्यक्ति अनेक पाप कर्म करता है सब, तो उसकी मुक्ति का साधन क्या होना चाहिए, भगवान ने सृष्टि की रचना क्यों करी, मैं ये सब जानना चाहता हूं। और मैत्रेय मुनि कहते हैं, साधु पृष्ठं त्वया साधो लोकान् साध्वनुगृह्णता कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनो धूक्षजात्मनः। और मैत्रेय मुनि कहते हैं कि साधो, ध्यान से सुनिए, अब मैं आपको सृष्टि विषयक आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर दे रहा हूं। इस क्रम में आप बड़े ध्यान से सुने। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ध्यान से सुनना, आपका भी प्रश्न यही था कि भगवान ने सृष्टि रचना क्यों करी, तो सृष्टि के क्रम में सुन लो। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में परीक्षित बताया कि भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, और ब्रह्मा जी को जब भगवान ने ये आदेश दिया कि हे ब्रह्मन, आप जाओ और जाकर के सृष्टि रचना करो, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना आरंभ करी। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रचना आरंभ करी तो सबसे पहले ध्यान लगाया, और ध्यान से 4 मानस पुत्र उत्पन्न हुए। सनक, सनंदन, सनातन, सनत। सनकादि चारों भैयाओं का जन्म हुआ ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने चारों को कहा कि भाई आप चारों जाकर के सृष्टि का वर्धन करो, सृष्टि रचना करो। चारों एक स्वर में बोल पड़े, पिताश्री, हम अभी इस कोई जाल में नहीं पड़ना चाहते, हम तो भगवान का भजन करेंगे, हमें ये सब में आप सृष्टि की रचना के चक्कर में मत पाड़ो, हम तो भगवान का भजन करना चाहते हैं। जैसे ही सनकादि मना करके, ब्रह्मा जी को ये मना करके कि हम सृष्टि रचना नहीं करेंगे, वहां से चले, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया। क्रोध में भ्रकुटी टेढ़ी हुई, और टेढ़ी भ्रकुटी होने से भगवान रुद्र का अवतार हो गया। बोले रुद्र भगवान की, रुद्र भगवान का जन्म हुआ। भगवान रुद्र हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहिए पिताजी क्या करूं। ब्रह्मा जी बोले कि बेटा एक ही आज्ञा है कि सृष्टि की रचना। ठीक है पिताजी, हम सृष्टि की रचना करेंगे। और अब भगवान रुद्र ने जब सृष्टि की रचना आरंभ करी, तो भूत प्रेत पिशाच बेताल डाकनी साकनी गण सर्प बिच्छू क्या क्या बना दिया। ऐसी सृष्टि रचना कर दी महाराज कि वो यदि हो तो सृष्टि नहीं रहे। ब्रह्मा जी ने एक दिन देखा, देख करके घबरा गए, ये क्या कर रहे हैं, तो रोका भगवान रुद्र को कि रुद्र, अब आप बस यही अपनी सृष्टि को रोक दीजिए, इतना पर्याप्त, जितना आपने ऐसी सृष्टि करोगे महाराज तो कौन रहेगा इसमें। और भगवान रुद्र रुक गए और अखंड भगवान की तपस्या में बैठ गए।
पुनः ब्रह्मा जी ने संकल्प किया और इस बार नारद आदि 10 ऋषि उत्पन्न हुए। उनसे कहा कि भाई आप करो सृष्टि रचना। मना कर दिया 10 ने कि पिताश्री अभी कुछ समय तो हम भजन करेंगे, भविष्य में आपको जब हमारी आवश्यकता हो तो आप कहिए। और चले गए भजन करने के लिए। और अब इस बार ब्रह्मा जी के दक्षिणांग से मनु और वामांग से शत्रुपा का जन्म हुआ। भगवान ब्रह्मा के दक्षिणांग से मनु जी का और वामांग से शत्रुपा जी का जन्म हुआ है भैया। मनु शत्रुपा से कहा कि भाई आप सृष्टि रचना करो, आप सृष्टि का वर्धन करो, और दोनों ने आज्ञा को स्वीकार कर लिया। ठीक है पिताश्री, आप जैसी आज्ञा दे रहे हैं। मनु शत्रुपा जैसे ही सृष्टि रचना करने लगे, सृष्टि के संवर्धन में जैसे ही मनु और शत्रुपा आगे बढ़े, तो महाराज एक हिरण्याक्ष नाम का राक्षस था, दैत्य था, जो पृथ्वी को ही रसातल में लेकर के चला गया। अब मनु शत्रुपा दोनों आए हिरण्याक्ष के विषय में ब्रह्मा जी के पास कहने के लिए। आकर के बोले पिताश्री, आपकी आज्ञा के पालने हेतु हम सृष्टि रचना आरंभ करने जा ही रहे थे, पता चला कि पृथ्वी को ही एक राक्षस लेकर के रसातल में जा चुका है। कौन है? कश्यप और दिति का पुत्र है हिरण्याक्ष। बड़ा प्रभावशाली है, बड़ा तेजस्वी है, और पृथ्वी को ही रसातल में लेकर चला गया है। क्या करें? ब्रह्मा जी चिंता में बैठे ही थे, सो छींक आई और छींक से वराह भगवान का जन्म हुआ। बोल वराह भगवान की जय। वराह भगवान ने कहा पिताश्री क्या करूं? आदेश दिया कि जाकर के हिरण्याक्ष का वध करिए और उससे पृथ्वी को मुक्त करा करके ले आए। भगवान वराह दौड़ लगा करके गए रसातल में। हिरण्याक्ष से बड़ा भयंकर युद्ध भगवान वराह का हुआ, और फिर पृथ्वी को हिरण्याक्ष से मुक्त करा के वराह भगवान अपने साथ ले आए और पृथ्वी को उसके स्थान पर विराजमान कर दिया। सृष्टि रचना आरंभ हुई। मनु शत्रुपा के 5 संतानें हुई, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र। आकुति, देवहूति, प्रसूति ये 3 पुत्रियां हैं। प्रियव्रत और तानपाद ये 2 पुत्र हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, सबसे पहले हम आपको मनु शत्रुपा की जो मझली बेटी है देवहूति, उसका वंश वर्णन कहते हैं, ध्यान से सुनो। एक ऋषि है करदम ऋषि, भगवान के बड़े भक्त हैं, सदैव भगवान की तपस्या में, भगवान की स्तुति में बैठे रहते हैं। मनु शत्रुपा की इच्छा हुई अपनी बेटी का विवाह करें, किससे करें? तो किसी ने सलाह दी कि भाई करदम ऋषि उत्तम वर है इनके लिए। इधर करदम जी को भगवान विष्णु ने दर्शन दिया और कहा कि हे करदम, शीघ्र ही मनु और शत्रुपा अपनी मझली पुत्री देवहूति के विवाह का प्रसंग लेकर के तुम्हारे पास आएंगे, प्रस्ताव लेकर के तुम्हारे पास आएंगे और तुम उसे स्वीकार कर लेना। मैं वचन देता हूं कि तुम्हारे पुत्र रूप में तुम्हारे घर में मैं जन्म लूंगा। करदम जी प्रसन्न हो गए। समयांतर में मनु शत्रुपा दोनों अपनी पुत्री को लेकर के करदम जी के पास आए, विवाह का प्रस्ताव रखा। करदम जी ने स्वीकार कर लिया और मनु शत्रुपा अपनी पुत्री का कन्यादान करके वहां से चले गए। विवाह के कुछ समय पश्चात ही करदम ऋषि तपस्या में बैठ गए और अनेक वर्षों की तपस्या लग गई, महाराज समाधि लग गई लंबे समय की। देवहूति करदम जी की सेवा करती रही और करदम जी अपनी तपस्या में रहे।
1000 वर्षों की तपस्या के बाद जब करदम जी के नेत्र खुले, सामने देखा कोई वृद्धा सामने खड़ी है। देख करके बोले कि देवी तुम कौन हो, कैसे खड़ी हो यहाँ? देवहूति मुस्कुरा कर कहती है, महाराज आप हमें भूल गए? मैं मनु और शत्रुपा की पुत्री हूँ, मजली पुत्री हूँ। मेरे पिता और माता आपके लिए मेरा दान करके गए थे, आपके साथ मेरा पाणिग्रहण करके गए थे, और आप विवाह के तुरंत बाद ही अखंड तपस्या में विलीन हो गए थे। तुरंत स्मरण हुआ करदम जी को, सब याद आ गया कि भगवान ने भी हमको आशीर्वाद दिया है। तो अपनी तप शक्ति के प्रभाव से एक सुंदर विमान की रचना करी। देवहूति जी को कहा कि आप जाकर के इस नदी में स्नान करो। देवहूति देवी जैसे ही स्नान करके बाहर निकली, सुंदर युवती बन गई महाराज। और करदम जी ने हाथ पकड़ के उनको विमान में प्रवेश कराया। विमान आकाश में अनेक वर्षों तक उड़ता रहा। कालांतर में करदम और देवहूति के 9 संतानें, 9 पुत्रियां हुई, 9 कन्याओं का जन्म हुआ। एक दिन करदम जी बोले, देवी गृहस्थ जीवन का बहुत निर्वाह हमने कर लिया, हम तो भजनानंदी आदमी है, ऋषि आदमी है, मुनि आदमी है, हमें क्या करना है? 9 पुत्रियां आपकी हो गई, अब हम जाना चाहते हैं। देवहूति जी ने हाथ पकड़ कर रोक लिया, स्वामी ये 9 कन्याएं हैं, विवाह करके पराए घर चली जाएंगी, मैं अपनी वृद्धावस्था किसके सहारे करूं? एक पुत्र हो यदि गृहस्थ जीवन में, तो वृद्धावस्था का एक सहारा मिल जाता है। करदम जी को याद आया कि भगवान ने मुझको पूर्व में वरदान दिया है, और रुक गए, नहीं गए, और 10वीं संतान के रूप में भगवान ने कपिल अवतार में जन्म लिया है। बोल कपिल भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान कपिल के रूप में जन्म लिया है भगवान ने। करदम और देवहूति के यहाँ खूब खूब बधाइयां हुई, आनंद हुए। ब्रह्मा जी भी अपने पुत्रों के साथ करदम जी को बधाई देने के लिए आए। ब्रह्मा जी के 10 ऋषि पुत्र हैं, मैंने आपको पूर्व में बताया। लेकिन जिस समय ब्रह्मा जी अपने पुत्रों से कह रहे थे चलने के लिए, तो उनमें से एक जो नारद जी हैं, वो पहले ही कहीं भ्रमण पर जा चुके थे महाराज। आप जानते ही हो, नारद जी तो वैसे ही एक जगह नहीं टिक सकते। सो नारद जी कहीं इधर उधर भ्रमण पर चले गए थे। भगवान ब्रह्मा अपने 9 ऋषि पुत्रों के साथ करदम जी के यहाँ आए। आकर के जन्मोत्सव में सम्मिलित हुए। जैसे ही ब्रह्मा जी जाने लगे, तो करदम मुनि ने ब्रह्मा जी को निवेदन करते हुए कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप यदि मुझे आज्ञा करें, आप मुझे अनुमति दें, तो एक निवेदन करना चाहता हूं श्री चरणों में। पूछा क्या निवेदन है, कहिए क्या बात है। तो करदम जी बोले कि ब्रह्मदेव, मेरे घर में 9 बेटियां, आपके साथ 9 पुत्र, मैं चाहता हूं कि हम और आप समधि बन जाएं। मैं अपनी 9 पुत्रियों का विवाह आपके 9 पुत्रों के साथ करना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने स्वीकार कर लिया, और करदम जी की 9 पुत्रियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से संपन्न हुआ। बड़ी बेटी कला मरीचि को ब्याही, अनुसुईया अत्रि को, अरुंधति वशिष्ठ जी को, ख्याति भृगु को, शांति अथर्वा को, क्रिया क्रतु को, हविर्भू पुलस्त्य को, श्रद्धा अंगिरा को, और गति पुलह को। इस तरह करदम जी की 9 पुत्रियों का विवाह संपन्न हो गया। और अब करदम जी बोले कि देवी अब हम जा रहे हैं, अब हम नहीं रुकेंगे, अब हमें भगवान का आप भजन करने दो। और इस बार देवहूति जी ने भगवान करदम को नहीं रोका, महर्षि करदम को नहीं रोका। करदम जी चले गए, और घर में केवल माता देवहूति और भगवान कपिल रह गए। भगवान कपिल अपने ध्यान में बैठे रहते। एक दिन माता देवहूति बोली कि बेटा तू किसके ध्यान में बैठा रहता है, तू मेरा भी कुछ मार्गदर्शन कर, क्योंकि जितना सुख मैंने अपने जीवन में प्राप्त किया है, संभवतः इतना सुख ना तो पहले किसी स्त्री ने प्राप्त किया होगा, और ना भविष्य में कोई स्त्री प्राप्त कर सकती है। मैंने
तो गृहस्थ जीवन का सुख प्राप्त किया, लेकिन आज भी मेरे मन को पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं है। तो तू ये किसके भजन में बैठा रहता है, तू ये क्या करता रहता है? कृपा करके तू मेरा कोई मार्गदर्शन कर। कपिल भगवान कहते हैं, अच्छा माता जी एक बात बताइए, क्या आपने कभी अपना कोई गुरु बनाया है? देवहूति जी कहती है, मैया देवहूति कहती है, बेटा मैंने आज तक अपना कोई गुरु नहीं बनाया, कभी आवश्यकता ही कोई महसूस नहीं हुई है गुरु बनाने की। तो कहा कि माँ, बिना गुरु के कभी सदगति नहीं हो सकती, बिना गुरु के आपको कभी भी सद प्रेरणा नहीं मिल सकती, इसलिए सर्वप्रथम तो आपको गुरु बनाना चाहिए। और माता देवहूति कहती है, भगवान कपिल से, अपने पुत्र कपिल से कहती हैं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, स्वभृत्य संसार तरो कुठारं, स्वभृत्य संसार तरो कुठारं, जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य, जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य, नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं, नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं। बड़ी ही सुंदर बात माता देवहूति ने कही कि तम त्वागताहं शरणं शरण्यम, बेटा मैंने तो अपना कोई गुरु नहीं बनाया, आज तो मैं तेरी ही शरणागति स्वीकार कर रही हूँ। तम त्वागताहं, मैं तो तुम्हारी शरण स्वीकार कर रही हूँ मेरे पुत्र, तुम ही मेरे गुरु बन करके मुझे उपदेश कर दो। स्वभृत्य संसार तरो कुठारम, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने भाई, अपने बंधु, अपने मित्र, अपने पुत्र, अपनी पुत्री के द्वारा, अपनी पत्नी के द्वारा कठोर वचनों की कुठार से खूब प्रताड़ित होता है, लेकिन फिर भी भगवत धर्म की ओर, भगवत चर्या की ओर उसका कोई अनुकरण नहीं होता, उसका कोई प्रवेश नहीं होता। जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य, आज मेरी जिज्ञासा हो रही है कि मैं भी उस प्रकृति और पुरुष के विषय में जानूं, इसलिए तू मेरा मार्गदर्शन कर। नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं, सद्धर्म क्या है, सत्य धर्म क्या है, हे पुत्र तू इस विषय में मेरा मार्गदर्शन कर। और जैसे ही भगवान कपिल ने माता देवहूति से इन वचनों में अपनी प्रार्थना सुनी, स्तुति सुनी, तो प्रसन्न हो गए। और यहाँ महदादि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन भगवान कपिल ने अपनी माता को कहा, और पवित्र और पुण्य सांख्य योग का वर्णन भी भगवान कपिल ने अपनी माता जी को किया। अष्टांग योग की विधि बताई कि माता जी अष्टांग योग क्या है, अष्टांग योग कैसे किया जाता है, ये सब विधान भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को बताया। और ये समस्त विधान कह करके सांख्य योग का वर्णन करके भगवान कपिल अपनी माता देवहूति से अनुमति लेकर के वन की ओर चले जाते। माता देवहूति भी अखंड तपस्या में बैठ गई और समय आने पर भगवान के उस ब्रह्म तत्व में, उस परम तत्व में अपनी ज्योति को माता देवहूति ने लीन कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ध्यान से सुनिए, अब हम आपको स्वयंभू मनु की बड़ी जो बेटी हैं आकुति, उनका वंश वर्णन कहते हैं। इन आकुति का विवाह रुचिर प्रजापति के साथ हुआ, दोनों के संयोग से भगवान यज्ञ पुरुष का जन्म हुआ है। इनका वंश बहुत आगे नहीं चला, सो आइए अब हम और आप चलते हैं मनु और शत्रुपा की छोटी बेटी प्रसूति की ओर। देवी प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति के साथ संपन्न हुआ। दोनों के संयोग से 16 पुत्रियों का जन्म हुआ। बड़ी बेटी सती को महादेव के लिए ब्याह दिया गया, एक अग्नि को ब्याही, एक पितृगणों को, और 13 धर्म के साथ विवाह।
हो गया। दक्ष प्रजापति भगवान शंकर से कुछ असंतुष्ट रहते थे। सो एक दिन भगवान शंकर से ईर्ष्या रखते हुए ही दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ करवाया। यज्ञ में सब देवता उपस्थित हुए, भगवान शंकर को भी उपस्थित होना था, सो आए। क्योंकि हमारी एक भारतीय परंपरा है, एक सनातनी परंपरा है कि जमाता से पैर नहीं छुआए जाते, जमाता केवल नमस्कार करो तो इतना पर्याप्त रहता है। जैसे ही दक्ष प्रजापति सभा में प्रवेश हुए, सब देवताओं ने, किसी ने पैर छुए, किसी ने अभिनंदन किया, किसी ने प्रणाम किया, भगवान शंकर ने मानसिक प्रणाम कर लिया। अब इसको दक्ष प्रजापति ने अपना अपमान माना कि ये तो मेरा अपमान कर रहा है। क्रोध में भर करके बड़े कठोर वचन कह दिए, अरे दुष्ट शिव, मैं तो अंधा हो गया था जो मैंने अपनी पुत्री का विवाह तेरे साथ किया। तू चिता भस्म लगाने वाला, नागों की माला पहनने वाला है, और नागों के कुंडल धारण करने वाला, तू मेरी पुत्री के योग्य कहाँ था? ये तो मैं अंधा हो गया कि मैंने अपनी पुत्री का विवाह तेरे साथ संपन्न किया। मुझे ऐसा नहीं करवाना चाहिए। मैं श्राप देता हूं कि तुझको कभी किसी यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा। भगवान शंकर ये बात सुनकर के मौन बस खड़े ही रहे। इतने में भगवान शंकर के प्रधान गण नंदी महाराज जो हैं, उन्होंने देखा कि कुछ ज्यादा ही बोल रहा है ये दक्ष, तो श्राप दे दिया कि दक्ष, हम भी तुझको श्राप देते हैं, जो बकर बकर कर रहा है ना, तेरा ये सर धड़ से अलग हो जाए, तुझको बकरे का सर लग जाए। श्राप दे दिया। भगवान शंकर ने जब ये बहुत बड़ी सापा सापी महाराज वहां देखी, तो चले वहां अपने गणों को रोका और गणों को साथ लेकर के कैलाश की ओर चल दिए। लेकिन दक्ष प्रजापति ने अभी तक अपने क्रोध को शांत न होने दिया था। एक और दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, और इस यज्ञ में इस बार दक्ष प्रजापति ने सबको निमंत्रण भेजा। कैलाश पर माता सती और भगवान शंकर के लिए कोई भी निमंत्रण नहीं भेजा। सब देवता देवियां सब अपने अपने विमानों में बैठकर जा रहे हैं। जैसे ही सती जी को पता चला कि मेरे पिताश्री यज्ञ करवा रहे हैं, निमंत्रण तो कोई आया नहीं है, संभवतः भूल गए होंगे कहना, भगवान शंकर के पास आई और कहने लगी कि प्रभु, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल। स्वामी, पिता प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम, आपके ससुर साहब है ना प्रजापति दक्ष, वो एक सुंदर यज्ञ कर रहे हैं। वो हमें संभवतः कोई कार्य बहुत रहा होगा तो भूल गए हैं निमंत्रण देना, हम वहां चले उनके यज्ञ में। भगवान कहते हैं, देवी, जहां से निमंत्रण न हो वहां कदापि नहीं जाना चाहिए। जहां से निमंत्रण नहीं आया हो हमारे लिए, वहां कदापि देवी जी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि बगैर निमंत्रण के कहीं जाने पर केवल अपमान ही सहन करना होता है, केवल व्यक्ति को अपमानित ही होना पड़ता है। आवत ही हरसे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे। तुलसी जी कहते हैं कि वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जहां आपको देख करके प्रसन्नता का किसी को अनुभव न हो, किसी को प्रसन्नता न हो, वहां कदापि नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर ने खूब समझाया माता सती को, लेकिन सती जी सुनने को तैयार ही नहीं थी। अंत में बोल पड़ी, प्रभु देखिए, हम तो केवल इतना कह सकते हैं कि आपको हमारे साथ चलना है तो चलिए, अन्यथा हम तो जाएंगे ही। भगवान शंकर ने कहा कि देवी, इतना समझाने पर भी यदि आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो हम तो नहीं जाएंगे, आप जाना चाहें तो बेशक पधार सकती हैं। और देवी सती अनुमति लेकर के चली जाए। भगवान शंकर अपने कुछ प्रधान गणों को साथ भेज देते हैं कि आप जाइए, देखना कुछ अहित न हो जाए। यज्ञशाला में जैसे ही माता सती प्रवेश करती हैं, जाकर देखती हैं कि वहां जितने लोग हैं, कोई अवहेलना करके
बात कर रहा है, कोई व्यंग करके बात कर रहा है। केवल माता ही एक ऐसी है जो देवी सती से, अपनी पुत्री सती से प्रेम पूर्वक मिली है। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। गोस्वामी जी अपनी रामचरितमानस में लिखते हैं कि सती जी से प्रेम पूर्वक तो केवल उनकी माता ही मिली, बाकी और जितनी बहनें थी या जो भी कोई था वो तो व्यंग्य पूर्वक बात कर रहे थे। अरे बहन तू खूब आ गई, हमें पता चला कि पिताजी ने तो पत्र न भेजो, पर चल तू कितने बड़े मन की, देख तू आ तो गई। यानी व्यंग्य करने लगे। लेकिन ऐसे समय पर व्यंग करने की आवश्यकता नहीं होती, परिस्थिति को संभालने की आवश्यकता होती है। देवी सती यज्ञशाला की ओर गई, जाकर देखा कि यज्ञशाला में प्रत्येक देवता के लिए स्थान है, भगवान शंकर को कोई स्थान नहीं दिया गया है। क्रोध में भरकर दक्ष प्रजापति से बोली, हे दक्ष, तू इस योग्य नहीं है जो भगवान शंकर तुझको अपना ससुर स्वीकार कर, तू इस योग्य नहीं है जो उनकी कृपा प्राप्त कर सके। तू मेरे स्वामी का अपमान कर रहा है, जहां मेरे स्वामी का अपमान होगा वहां मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। ये तूने बहुत जघन्य अपराध किया है, तू अपना सब कुछ नष्ट कर बैठेगा दक्ष। और कह करके देवी सती अत्यंत क्रोधित होकर के अपने हृदय से ही ज्वाला को उत्पन्न किया और उसी ज्वाला में भस्मीभूत हो गए। गणों ने जाकर के भगवान शंकर को बताया, भगवान शंकर को क्रोध आया, जटा खींची अपने सिर से, जटा को शिला पर देकर मारा। वीरभद्र का प्रादुर्भाव हुआ, वीरभद्र को आदेश दिया, जाओ दक्ष के यज्ञ का ध्वंस कर दो। और वीरभद्र ने महाराज जो मिला सबको काटते पीटते, सबका किसी की दाढ़ी उखाड़ी, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी के नेत्र फोड़ दिए, और सबको कोई न कोई नुकसान पहुंचाते हुए, सबको रास्ते से हटाते हुए पहुंचे दक्ष की ओर। तलवार निकाली अपनी, दक्ष का शीश काटा और शीश दक्ष का गिरा सीधा यज्ञ कुंड में और भस्म हो गया। देवता सब घबरा गए, ये तो अमंगल हो गया, कैसे बचा जाए, कैसे यज्ञ को बीच में रोकना, यज्ञ के बीच में इस तरह से विघ्न होना, ये बहुत बड़े संकट का संकट की कोई सूचना है। इसको कैसे संकट को खत्म करके और इसको मंगल में परिवर्तित किया जाए। सो सब इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु जी के पास गए, जाकर के बोले, प्रभु अब तो आप ही रक्षा कर सकते हो, देखो तो सही भगवान शंकर के गण वीरभद्र ने कैसा विध्वंस मचाया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, जरा ये बताओ कि जब हम त्रिदेवों में से वहां कोई नहीं गया, तुम्हें जाने की क्या जरूरत पड़ी थी? ज्यादा मान सम्मान की इच्छा रखते हो क्या? भाई देखिए, इससे एक और बात हमको समझने को मिलती है, जिस स्थान पर हमारे श्रेष्ठ जन न जाते हो, जिस स्थान को त्यागने के लिए हमारे विद्वज्जन कहते हो, उस स्थान को हमें त्याग देना चाहिए। अधिक सम्मान की इच्छा में कई बार व्यक्ति कोई न कोई अपराध कर बैठता है। अधिक मान प्राप्त करने की इच्छा में अभिमान में इतना भर जाता है कि उससे कोई न कोई पाप हो ही जाता है। आज सब देवताओं से भी ये अपराध हो गया कि वो त्रिदेव की अनुपस्थिति में दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित हो गए। बहुत प्रार्थना करी ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी भगवान शंकर के पास गए, स्तुति करी, भगवान शंकर को मनाया। भगवान शंकर दक्ष की यज्ञशाला में आए और अपने गणों को आदेश दिया कि किसी भी जीव का कोई सिर लेकर के आओ। गए गण, बकरा मिला, बकरे का सिर ला करके दक्ष को लगा दिया। दक्ष को जैसे ही बकरे का सिर लगा तो महाराज बम बम करने लगा। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और दक्ष के यज्ञ को भगवान शंकर ने इस प्रकार से परिपूर्ण करवाया है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।
इस तरह भगवान शंकर ने दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करवाया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ध्यान से सुनिए, अब हम आपको मनु शतरूपा के पुत्रों का वंश वर्णन कहते हैं। मनु शतरूपा के दो पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। सबसे पहले इनके छोटे बेटे उत्तानपाद का वर्णन हम आपको कहते हैं। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक सुनीति और एक सुरुचि। सुनीति के भी एक बेटा है और सुरुचि के भी एक पुत्र है। सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। प्रियव्रतोत्तानपादौ शतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितौ। उत्तानपाद का वंश वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनकी दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के बेटे का नाम है ध्रुव और सुरुचि के बेटे का नाम है उत्तम। अच्छा, इस कथा को जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये उत्तानपाद कोई और नहीं है, हम ही है। ये सुनीति और सुरुचि और कोई नहीं है, हमारी बुद्धि और कुबुद्धि है। ये ध्रुव और उत्तम कोई और नहीं है, धर्म और अधर्म है, अथवा तो सत्य और छलावा है। इसलिए इस कथा को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें जीवन का सार छुपा है। मैंने पहले ही दिन ये बात कही थी कि श्रीमद् भागवत कथा जो है, श्रीमद् भागवत का एक एक अक्षर, एक एक शब्द भगवान का शरीर है, भगवान का देह है, और इसका एक एक शब्द हमारे जीवन से भी जुड़ा है। अगर ढंग से कभी अध्ययन किया जाए, बहुत अच्छे से कभी इसको पढ़ा जाए, तो पता चले कि श्रीमद् भागवत की प्रत्येक कथा हमारे ही जीवन पर आधारित है, हम पर ही आधारित है। श्रीमद् भागवत की कथा और नहीं, मतलब हम ही हैं, ये समझो आप। तो हम अपने आप में श्रीमद् भागवत है। ये हमको बताती है कि इसमें से हम मतलब किस ओर प्रवाहित हो रहे हैं। हम ध्रुव हैं कि उत्तम है, हम उत्तानपाद है, सुनीति है, सुरुचि कौन है। तो ध्यान से सुनिएगा इस विषय को, बड़ा सुंदर प्रसंग है, बड़ा अद्भुत प्रसंग है महाराज। उत्तानपाद सुरुचि को बहुत प्रेम करते हैं और सुरुचि सुनीति से बड़ा द्वेष करती है, उसके पुत्र से भी बड़ी ईर्ष्या रखती है। दोनों अलग रहते हैं, माता पुत्र। एक दिन बालक ध्रुव को बड़ी इच्छा हुई, पिता को देखा, पिता की गोद में बालक उत्तम बैठा था, दौड़ करके पिता के पास आना चाहता है। जैसे ही पास आना चाह रहा था, उत्तानपाद जी अपने हाथ बढ़ा रहे थे, सो बीच में ही सुरुचि आ गई और सुरुचि ने हाथ पकड़ लिया ध्रुव का। हाथ पकड़ के उसको नीचे धकेलते हुए कहने लगी, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे तुम साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासनम। यदि तुम राजा के सिंहासन पर बैठना चाहते हो, यदि तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो, तो तुम्हें पहले उस परम पिता परमेश्वर की प्रार्थना करके मेरे गर्भ में आना होगा। मेरे गर्भ से जन्म लोगे तो ही पिता की गोद में बैठने के अधिकारी हो, नहीं तो नहीं बैठ सकते। बालक ध्रुव रोता रोता अपनी माँ के पास गया और जाकर बोला कि माँ, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो माता सुरुचि ने मुझको मेरे पिताजी की गोद में भी न बैठने दिया। और सुनीति कहती है अपने बेटा से, देखिए ये होती है माँ। मैं जो हमेशा कहता हूं
कि बालकों के अंदर संस्कार जागृत करने का प्रथम दायित्व मां का होता है। और आज के यदि परिवेश की बात करें, आज के वातावरण की बात करें, तो मां बालकों को संस्कार तो तब दे जब उनमें स्वयं में हो। आजकल की माताएं न गीता पढ़ती हैं, न रामायण पढ़ना जानती हैं, न कोई भगवान की कोई एक आरती भी करना नहीं जानती। वो माता क्या अपने बालक को संस्कार दे सकेगी। लेकिन ध्यान रखिए साहब कि बालक को संस्कृत करने का, बालक को संस्कारवान बनाने का दायित्व तो मां का है। यदि मां सुख की चरम सीमा को प्राप्त करना चाहती है तो बालक को श्रेष्ठ संस्कार देने होंगे। आज की मां जरूर थोड़ी विचित्रता लिए हुए है कि अधिकाधिक मनोरंजन के साधनों में डूबे रहना, आधुनिक वातावरण में अत्यधिक प्रवेश होना, एक अब प्रसंग है तो हम तो स्वाभाविक कहेंगे, क्योंकि हम अपना ये दायित्व मानते हैं कि समाज में प्रत्येक सही को सही कहें और गलत को गलत कहें। ये हम अपना नैतिक दायित्व मानते हैं। यद्यपि ये दायित्व केवल हमारा नहीं है, आप सबका है, लेकिन फिर भी प्रभु ने एक जो विशेष कृपा इस व्यासपीठ को, इस सुखदेव की इस पीठ को जो प्रदान करी है, वो यह है कि हम सदैव जितना हमसे बन सके समाज को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। यदि समाज का कोई एक भी हिस्सा गलत हो, यदि समाज का कोई एक भी हिस्सा कुमार्ग की ओर जा रहा हो, तो प्रथम प्रयास किया जाना चाहिए कि उसको सन्मार्ग की ओर लाया जाए। और आज तो यदि कुमार्ग और सन्मार्ग की बात करें तो महाराज तो कितनी भी बात करते रहे। आजकल पता नहीं वो क्या एक शौक चल रहा है टिकटॉक पर वीडियो बनाने का, जिसको देखो सब टिकटॉक पर वीडियो बनाता है। अच्छा, इस टिकटॉक वाली दौड़ में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं, आगे चल रही है महाराज। और पता नहीं क्या फैशन चला है, कई ऐसी वीडियो आती हैं, जब आप देखो तब आप मतलब मैं ये कहता हूं कि भगवान का भजन करो ना भाई, अपने गृहस्थ को सुंदर बनाने का प्रयास करो ना। सुनाओ मेकअप कर लेती हैं दुनिया भर का, पता नहीं, फिर टिकटॉक और वीडियो बनाती है। कोई मुंह को इधर टेढ़ा कर रही है, कोई मुंह को इधर टेढ़ा कर रही है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या गा रहे हैं, जो नैतिकता की दृष्टि से बिल्कुल परे हो। अच्छा, हमें तो बड़ा बुरा लगा, हमने कुछ दिन पहले हमारे पास एक पोस्ट आई थी, एक खबर आई थी, टिकटॉक का जो संचालक है, चीन से ये चलती है, तो उसके संचालक ने एक बात कही थी कि मैंने इस टिकटॉक को केवल मनोरंजन के साधन हेतु बनाया था, कि मनोरंजन का साधन बनेगा, उनके लिए बनाया था कि जिन पर कोई काम नहीं है, जो थोड़े फ्री रहते हैं कि भाई क्या किया जाए, चलो थोड़ी बहुत टिकटॉक देख लें, कुछ कर लें। मुख्य रूप से मैंने इसे बेरोजगारों के लिए बनाया था, निकम्मों के लिए बनाया था। और उसने अपनी पोस्ट में फिर, अपने बयान में फिर नीचे एक बात और कही कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ ये देख करके कि विश्व में सबसे ज्यादा बेरोजगार और निकम्मे लोग भारत में। कितनी शर्म की बात है, कितनी निंदनीय बात है कि सबसे ज्यादा निकम्मे लोग भारत में। इसलिए मुझे लगता है कि ये सब छोड़ देना चाहिए।
मैं आधुनिकता के विरोध में नहीं हूं। आधुनिकता का प्रयोग करिए, आधुनिकता का उपयोग आपके जीवन में हो, बहुत अच्छी बात है। आधुनिकता में आप प्रवेश करें, बहुत सुंदर बात है। लेकिन आधुनिकता के साथ अपनी प्राचीन सभ्यता नहीं छोड़नी चाहिए। अब यूं तो यदि इसी टिकटॉक की बात करें तो उस पर ऐसी वीडियोस भी बहुत आती हैं जो कुछ बच्चियां हम देखते हैं कि अपने गोपाल जी को सुंदर से सुंदर सजा करके और उस पर वीडियो बना के फिर छोड़ती हैं। ऐसी वीडियो देख के प्रसन्नता भी खूब होती है। कोई पारिवारिक वीडियो सब लोग बना के उस पर छोड़ते हैं तो देख करके बड़ी बड़ी प्रसन्नता और बड़ा अद्भुत आनंद होता है। उसका सदुपयोग भी है, लेकिन ये भी सत्य है कि उसका अधिकांश रूप से उसका दुरुपयोग भी किया जा रहा है। और अभी कल मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई ये जान करके कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी छोड़ो के इस महा आंदोलन में सम्मिलित होकर के लोगों ने अपना खूब बड़ा योगदान दिया है। मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे ये सूचना भेजी कि जिस टिकटॉक की रेटिंग पहले 4.6 थी, 4.6 की रेटिंग थी जिस टिकटॉक की, ये रेटिंग संभवतः वो होती है इससे पता चलता है कि लोग इसको कितना पसंद करते हैं। तो जिसकी 4.6 की रेटिंग थी वो घट करके केवल 2.0 की रह गई। मुझे बड़ी हार्दिक प्रसन्नता हो गई और सच में वास्तव में मैं इसका बिल्कुल कड़े शब्दों में विरोध करता हूं। किसी भी आधुनिक तकनीक का यदि सदुपयोग है तो उसका दुरुपयोग भी है, लेकिन बड़ा दुख होता है उस समय जब आज के युवान, आज की युवतियां उसका सदुपयोग करने की अपेक्षा उसका दुरुपयोग अधिक करते हैं। ये हमारी सभ्यता नहीं है। कैमरे के सामने आकर के मुंह टेढ़ा करके और कुछ भी अभद्र टिप्पणी करना, कुछ भी गा देना, कुछ भी नृत्य कर देना, ये हमारी सभ्यता नहीं है। हमारी सभ्यता हमको पारिवारिक बनाती है, सामाजिक बनाती है, हमको सभ्य बनाती है, असभ्य नहीं बनाती। हमारी संस्कृति, हमारी प्राचीन सभ्यता, हमारा सनातन धर्म हमको सहेजना सिखाता है। हमारा सनातन धर्म हमको सहेजना सिखाता है, प्रदर्शन करना नहीं सिखाता। मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमें प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, हमको सहेजने की आवश्यकता है। हमको संकलन करना आना चाहिए। प्रदर्शन किस बात का करना है? और आजकल इन आधुनिक तकनीकों में जितना प्रदर्शन हो रहा है वो शुद्ध रूप से हमारी सनातन संस्कृति का अपमान है। अब इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोल पाऊंगा कि प्रदर्शन और संकलन में, प्रदर्शन और सहेज में मैं कितना इसको स्पष्ट कर सकूं, मैं इससे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन फिर भी इस बात को समझिए कि हमको प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है। प्रदर्शन से जितना संभव हो सके हम बचें। पाश्चात्य संस्कृति से जितना हो सके हम बचें। अरे स्वदेश की ओर लौट कर आइए साहब, हमारी सभ्यता की ओर लौट कर आइए, हमारी सनातनी संस्कृति की ओर लौट कर आइए। बड़ा अद्भुत आनंद है इसमें। फिर चलिए कथा को आगे बढ़ाएं। कुल गोविंद भगवान की जय। तो मैं ये कह रहा था, सुनीति के भाव आप देखिए कितने सुंदर है, कितने सुंदर भावों में सुनीति कह रही है कि बेटा ध्रुव तू इतना विचलित मत हो। सत्यम सुरुच्याभिहितं भवान में
यद दुर्भगाया उदरे गृहीतः तन्येन वृद्धश्च विलज्जते याम् भार्येति वावोढुमिडस्पतिर्माम्। बेटा ठीक ही तो कह रही है तेरी माँ सुरुचि कि तेरा ये दुर्भाग्य है जो तूने इस माँ की कोख से जन्म लिया है, ये तेरा दुर्भाग्य है। तो बेटा चिंता मत कर, तू इस दुर्भाग्य को सद्भाग्य में बदल सकता है। अरे इस पिता की गोद में बैठना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, तू यदि मन में ठान ले तो तुझको परम पिता की गोद अवश्य मिल जाएगी। माँ कहाँ मिलेंगे मुझे परम पिता? तो बेटा खोजने से मिल जाते हैं, तू उनको ढूंढने का प्रयास कर, निश्चित ही तुझे परम पिता की कृपा प्राप्त होगी। और बालक ध्रुव घर से निकल पड़े भगवान की खोज में, परम पिता की खोज में। जंगल में दर दर भटक रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, देख रहे हैं। नारद जी की दृष्टि पड़ी बालक ध्रुव पर, देख करके कुछ प्रसन्नता हुई। अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगम मृष्यताम। भाई क्या तेज है इस बालक के चेहरे पर, कोई क्षत्रिय बालक लगता है देखने में कोई, लेकिन ये कोई राजसी बालक है, वन में क्यों भटक रहा है? सो उसके पास चले आए, पूछा बेटा क्या बात है, तुम क्यों इधर उधर वन में भटक रहे हो? ये तो तुम्हारी अभी माँ की गोद में खेलने की उम्र है, इस छोटी सी आयु में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ध्रुव जी कह रहे हैं ऋषिवर मैं भगवान को ढूंढने आया, मुझे भगवान को प्राप्त करना है। आप क्या कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे, मुझे प्रभु कहाँ मिल सकते हैं? नारद जी कह रहे हैं बेटा इस छोटी सी उम्र में तुम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान को प्राप्त करने की पंक्ति में तो बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं, उनको इतने हजार वर्षों की तपस्या से आज तक भगवान नहीं मिल पा रहा है, तो तुम्हें इस छोटी सी अवस्था में कैसे मिलेगा? और फिर बेटा भगवान को प्राप्त करना इतना सरल भी नहीं, भगवान इतनी सरलता से प्राप्त नहीं होता, तो बहुत तपस्या करनी होती है। ध्रुव कह रहा है महाराज आप जो कहोगे मैं वो कर लूंगा, जितनी कठिन से कठिन तपस्या कहोगे वो करने को तैयार हूं। भगवान कैसे मिलेंगे ये बता दो। नारद जी कहा नहीं नहीं बेटा तुम घर जाओ, भगवान नहीं प्राप्त हो सकते तुम्हें, छोटी सी उम्र है तुम्हारी, अभी अभी नहीं मिलेंगे भगवान। ध्रुव जी कह रहे हैं महाराज एक ही प्रार्थना कर रहे हैं आपसे हम तो, कि ये बता सकते हो कि भगवान कहाँ मिलेंगे तो बता दो, नहीं तो हमें आपकी कोई आवश्यकता नहीं। धन्य है बालक ध्रुव, धन्य है उसका ये विश्वास, उसकी ये दृढ़ता कि आप भगवान को बता सकते हैं कहाँ मिलेंगे, बताइए, नहीं तो फिर जाइए, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। धन्य है ये विश्वास आप। और भगवान की भक्ति ये विश्वास चाहती है, भगवान की कृपा इसी विश्वास को चाहती है। जिस दिन हमारे और आपके हृदय में ये विश्वास जाग गया ना, भगवान हमसे कोई अधिक दूर नहीं है। लेकिन वस्तुता है क्या कि हमारे और आपके अंदर पूर्ण रूपेण ये विश्वास नहीं है कि भगवान हमारी सुनेंगे। भगवान पर विश्वास बनाइए साहब, भगवान पर जितना संभव हो सके विश्वास बनाने का प्रयास करिए। भगवान पर विश्वास बनाएंगे तो भगवान निश्चित ही आप पर कृपा करेंगे। नारद जी प्रसन्न हो गए उस बालक का ये विश्वास देख करके, ये भाव देख करके। नारद जी ने भी मन मन में सोचा भाई इस बालक के इस दृढ़ विश्वास को देख करके ऐसा लग रहा है कि निश्चित ही ये भगवान को प्राप्त कर लेगा। तो जब ये भगवान को प्राप्त करेगा ही तो क्यों ना इसका एक थोड़ा सा श्रेय हम भी अपने खाते में जोड़ लें महाराज। क्योंकि लग तो ऐसा रहा है इसकी बातों से कि भगवान को पा करके ही घर जाएगा, नहीं तो जाएगा नहीं। तो अब ऐसा किया जाए कि हम इसका मार्गदर्शन करें ताकि हमारे सहारे यदि इसको भगवान मिल जाएंगे तो कुछ पुण्य हमारे खाते में भी जुड़ ही जाएगा। और नारद जी कहते हैं कि बेटा ठीक है, यदि तुम्हारा इतना ही विश्वास है ना भगवान को प्राप्त करने पर, तो हम तुम्हारा मार्गदर्शन किए देते हैं।
हम तुम्हें एक मंत्र दे रहे हैं, इसका जाप करो। क्या मंत्र है महाराज? तो मंत्र दे दिया नारद जी ने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्रेणानेन देवस्यो कुर्यात् द्रव्यमयीं बुधः शपर्यां विविधैर्द्रव्यैर् देश काल विभागवित्। बेटा ध्रुव, हमने ये जो मंत्र आपको दिया है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तुम जाओ और इस मंत्र का अनवरत जाप करो, भगवान तुमको मिल जाएंगे। कह करके नारद जी वहां से चले गए। बालक ध्रुव ने भगवान की तपस्या करना आरंभ कर दिया और त्रातांते कपित्थो बदरासनः आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निन्येर्चयन्वहं हरिं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस बालक ध्रुव ने पहले महीने में जब प्रथम मास की जब तपस्या आरंभ करी, जाप आरंभ करा, तो 3-3 रात्रि के अंतराल पर, 3-3 दिन के अंतराल पर केवल बेर आदि फलों को खाकर के अपने आप को सुरक्षित किया। भाई शरीर में कुछ तो चाहिए ना। अब एकदम से आप यदि निर्जला व्रत रख लोगे तो कैसे काम चलेगा? घबरा करके सायंकाल होने से पहले हॉस्पिटल पहुंचा हो, कहां से निर्जला हो जाएगा। इसलिए व्रत करने का भी अभ्यास बनाना चाहिए, धीरे धीरे, एकदम से सब कुछ नहीं छोड़ा जाता है कि आप आज ही अन्न जल सब त्याग दो, हम तो भजन करें भगवान का। भगवान का भजन नहीं करोगे, पेट पकड़ के बैठे रहोगे, ना तो भगवान का भजन ही होगा और ना शरीर की तृप्ति होगी, ना हृदय की तृप्ति ना शरीर की तृप्ति। इसलिए चाहते हो कि हृदय की तृप्ति हो तो शरीर की थोड़ी थोड़ी तृप्ति करो, बना करके रखो। स्टेमिना तो बना करके रखना होगा ना। और वैसे भी इस समय तो हम किसी को भी भूखा रहने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि कोरोना चल रहा है हमारे, और WHO का साफ साफ ये दिशा निर्देश है, भूखे बिल्कुल ना रहे। व्रत भी करो तो फल खाते रहो, भूखे बिल्कुल मत रहो। भूखा रहना ठीक नहीं। बालक ध्रुव ने 3-3 दिन के अंतराल पर पहले महीने में केवल बेर आदि जो फल थे उन्हें खाकर के अपने शरीर को पोषित किया। द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे भगोदिने तृणपर्णादिभिः शीर्णैः कृतान्नोऽभ्यर्चयद् विभुम्। दूसरा महीना जब आरंभ हो गया तो दूसरे महीने में 6-6 दिन के अंतराल पर तिनके पत्ते आदि को खाकर के अपना यापन किया। धीरे धीरे छोड़ रहे। पहले फल खाए, अब पत्ते खाने आरंभ कर दिए। और तृतीयं चान्नयनमाशं नवमे हनि अभक्षोत्तम श्लोकमुपाधावत समाधिना। तीसरे महीने में 9 दिन के अंतराल पर केवल जल पी करके समाधि योग को धारण कर लिया। 9 दिन के अंतराल पर केवल जल पीते थे और भगवान का भजन करते थे, भगवान का जाप करते थे। ऐसे ही चौथे महीने में 12 दिन के अंतराल पर अब जल को भी छोड़ दिया, केवल वायु का ही सेवन करते हैं और उसी पर रह रहे हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं। पंचमे मास्यन प्राप्ते जुदस्वासो नृपात्मजः ध्यायन ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थान रिवाचलः। और अब जैसे ही 5वां महीना आरंभ हुआ और ध्रुव जी ने अपने श्वास पर नियंत्रण कर लिया, जुदस्वासो, अपनी श्वास को अपने एक बार जोर से खींच करके देह में ही रोक लिया और अखंड भगवान का जाप आरंभ कर दिया। जैसे ही ध्रुव जी ने श्वास को अपने देह में रोका, अपनी श्वास नली में रोका, सो समस्त ब्रह्मांड की जो वायु है, ऑक्सीजन है, सब रुक गई, बंद हो गई। देवता घबराए, दौड़ कर गए भगवान विष्णु के पास जाकर बोले, प्रभु ये क्या हो रहा है? अचानक से हम सबको प्राणवायु बंद हो गई। प्राणवायु पवन देव जन कहाँ गए? मिल ही नहीं रहे। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मेरा एक भक्त है जो बड़े ही प्रेम से मेरी भक्ति कर रहा है, उसने अपनी श्वास पर नियंत्रण कर लिया है, इसलिए ये सब प्राणवायु रुक गई है। मैं अभी शीघ्र जाता हूं और उसको दर्शन दे करके आपकी इस पीड़ा को भी मैं दूर किए देता।
और भगवान एकदम बड़े वेग से दौड़े ध्रुव जी की ओर। ध्रुव जी तो महाराज आंख बंद करके और चकाचक भगवान के भजन में लगे। भगवान जाकर कह रहे हैं बेटा नेत्र खोलो। भगवान सामने खड़े होकर कह रहे हैं बेटा ध्रुव नेत्र खोलो, देखो हम चले आए, हमारा तुम भजन कर रहे थे ना, हम तुम्हें दर्शन देने के लिए आए। लेकिन ध्रुव जी नेत्र नहीं खोल रहे। तो किसी ने पूछा कि क्यों नेत्र नहीं खोल रहे? तो कहा कि इसलिए ध्रुव जी नेत्र नहीं खोल रहे हैं भाई कि भगवान ध्रुव जी जिस प्रभु के दर्शन करना चाहते थे, इन 5 महीनों की घोर तपस्या से भगवान के उसी रूप का प्रादुर्भाव ध्रुव जी के हृदय में हो गया है। और जब ध्रुव जी के हृदय में ही भगवान बैठ गए तो ध्रुव जी फिर नेत्र क्यों खोले? बताइए। जब ध्रुव जी को प्रसन्नता मिल गई, जब ध्रुव जी के हृदय को शांति मिल गई, जब ध्रुव जी को भगवान के दर्शन हृदय में ही हो रहे हैं नेत्र बंद करके, तो नेत्र खोलने की जरूरत क्या है? और इसलिए ध्रुव जी नेत्र नहीं खोल रहे। भगवान कह रहे हैं मां भैष्ट बालम तपसो दुरत्ययान निवर्तयिष्ये प्रतयात् स्वधाम यतो हि वह प्राण निरोधवासीद औतान पादरमयी संगतात्मा। जब नेत्र नहीं खोले ध्रुव जी ने तो महाराज भगवान भी समझ गए कि ये नेत्र इसलिए नहीं खोल रहा है क्योंकि इसको हमारे दर्शन अपने हृदय में हो रहे हैं। भगवान ने ध्रुव जी के हृदय से अपनी छवि को अदृश्य कर दिया। जैसे ही ध्रुव जी के हृदय से भगवान की छवि गायब हुई, ध्रुव जी ने झटपटा करके अपने नेत्र खोले, इधर उधर देख सामने देखा कि जिस छवि के दर्शन अब तक हृदय में हो रहे थे, अब वही छवि मेरे सम्मुख विराजमान है। देख करके किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए महाराज। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। माता की बात मान करके, गुरुदेव नारद जी की बात स्वीकार करके, आदेश पालन करके जिस प्रभु को प्राप्त करने के लिए पिछले 5 महीनों से लगातार तपस्या कर रहे थे, आज वही प्रभु सामने खड़ा है और ध्रुव जी सोच रहे करूं क्या, मैं कहूं क्या? ध्रुव जी को कुछ समझ में ही नहीं है महाराज। 8 वर्ष का नन्हा सा बालक क्या समझे कि भगवान की स्तुति कैसे करनी, उसे समझ नहीं आता। लेकिन भगवान तो बड़े दयालु है महाराज। भगवान ने बालक ध्रुव को अपने समीप बुलाया, अपना शंख बालक ध्रुव के कपोल से लगाया और महाराज बालक ध्रुव को वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। बालक ध्रुव को वेद वेदांत का ज्ञान हो गया महाराज। और फिर देखो बालक ध्रुव ने कितनी सुंदर भगवान की स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हो महाराज। आप ही तो मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके बैठे हो और आपने अपने तेज से मेरी जो सोई हुई वाणी थी उसको जागृत कर दिया। मुझ पर कृपा करने के लिए आप अपने धाम से शीघ्राति शीघ्र पधारे। अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन्, हाथ पैर कान और त्वचा आदि अन्यान्य इंद्रियों और प्राणों को भी आप ही तो महाराज चेतनता देते हो। क्या मैं कितनी आपकी स्तुति करूं। बड़ी सुंदर बालक ध्रुव ने भगवान की 12 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति करी। भगवान प्रसन्न होकर के बोले बेटा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हे भद्र, हे बालक ध्रुव, आप हमसे क्या मांगना चाहते हो सो मांगो, हम आपको वही दे देंगे। वेदा हम ते व्यवशतम हृदय राजन्य बालक तत्प्रयच्छामि भद्रम ते दुरापमपि सुब्रतः। आप जो मांगोगे सो हम आपको देंगे। कहिए क्या चाहते हो?
बालक ध्रुव कह रहा महाराज क्या मांगे हम आपसे, अब हम तो कुछ मांगने जैसी स्थिति में नहीं रहे, आपने हम पर इतनी कृपा कर दी कि हमें दर्शन देने चले आए, उतना ही पर्याप्त है, हम क्या मांगे, हम तो बालक हैं, आपके सेवक हैं, हम कुछ नहीं मांगते। भगवान कह रहे कोई बात नहीं, प्रस्थिते तु वनम पित्रा दत्त्वा गाम धर्म संश्रयः षट्त्रिंशत् वर्ष सहस्रम रक्षिता व्याहतेन्द्रियः। हम स्वयं ही तुमको आशीर्वाद देते हैं कि तुम वन से लौट करके जब अपने घर की तरफ जाओगे तो राजा उत्तानपाद यानी कि तुम्हारे पिता तुमको अपना राज्य सिंहासन सौंप देंगे और तुम 36,000 वर्ष तक अपने पिता के राज्य के सिंहासन को भोगोगे। राज सिंहासन पर 36,000 वर्ष तक तुम बैठे रहोगे, उसके बाद तुम्हें हमारा ध्रुव पद प्राप्त हो जाएगा। कह करके बालक ध्रुव को आशीर्वाद दे करके प्रभु अंतर्धान हो गए। ध्रुव जी अपने नगर की ओर प्रस्थान किए। जैसे ही पता चला उत्तानपाद राजा को, सुरुचि को, सुनीति को कि हमारा पुत्र भगवान के दर्शन प्राप्त करके लौट रहा है, तो बड़ी प्रसन्नता हुई और उत्तानपाद राजा ने अपने बेटे का खूब राजोचित स्वागत सम्मान किया और अपने पुत्र ध्रुव को अपना राज्य सिंहासन सौंप करके अपनी दोनों पत्नियां सुरुचि और सुनीति को लेकर के वन की ओर प्रस्थान किया। राज्य को छोड़ दिया, बेटे को सौंप दिया राज्य और चले गए भगवान की तपस्या करने के लिए वन में संन्यास धारण किया। बालक ध्रुव बड़े प्रेम से राज्य सिंहासन को भोगता रहा, कहीं कोई समस्या नहीं। कालांतर में ध्रुव जी के भैया जो हैं उत्तम, सुरुचि के पुत्र, उनका झगड़ा हो गया यक्षों से और यक्षों ने सुरुचि पुत्र उत्तम की हत्या कर दी। ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आया, सो यक्षों पर आक्रमण कर दिया, अनेक यक्षों को मार डाला। फिर एक दिन ब्रह्मा जी आए और ध्रुव जी को समझाया कि ये तुम यक्षों को मार करके अपराध कर रहे हो, तुम्हारे भाई ने यक्षों का अपराध किया, उन्होंने उसको दंड दिया, अब तुम इनको मारो मत, छोड़ दो। कुबेर जी ने भी कहा, यक्षराज हैं कुबेर, कुबेर जी ने भी खूब समझाया ध्रुव जी को, और जब ध्रुव जी के समझ में बात आ गई तो भगवान कुबेर ने भी ध्रुव जी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारे राज्य में कभी धन धान्य की कमी नहीं आने दूंगा, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं मैं तुमको। और आशीर्वाद प्राप्त करके ध्रुव जी पुनः अपने महल की ओर चले आए। ध्रुव जी के वंश का वर्णन हे परीक्षित अब मैं आपसे करता हूं। ध्रुव जी के दो पुत्र हैं, उत्कल और वत्कल। एक दिन ध्रुव जी को भी बड़ा वैराग्य जागृत हुआ और अपना सब राजपाट छोड़ करके वन में चले गए। अपने ज्येष्ठ पुत्र उत्कल को अपना राज्य सिंहासन सौंप दिया। उत्कल ने भी कुछ समय राज्य करने के बाद सोचा कि भाई भगवत भक्ति ही श्रेष्ठ है, सो राज्य छोड़ करके उन्होंने भी भगवत भक्ति के मार्ग को चुन लिया। अवधूत वेश में उत्कल जी रहने लगे। मंत्रियों ने उनको पागल समझ लिया, सो उनके पुत्र वत्सर को राजा बना दिया। ध्रुव जी यानी वत्सर के यानी ध्रुव जी के वंश में आगे चल के एक राजा हुए अंग। अंग बड़े ही धर्मात्मा राजा थे, लेकिन उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था बैन। बैन बड़ा ही दुराचारी और अधर्मज्ञ था, अधर्मी था वो। महाराज अंग एक दिन इतने दुखी हो गए अपने पुत्र के अत्याचारों से कि किसी गुफा में जाकर के छुप गए। मंत्रियों ने दुखी होकर के क्या करें, कोई राजा तो चाहिए, सो बैन को ही राजा घोषित कर दिया। अब तो बैन ने महाराज दुराचार फैलाना आरंभ कर दिया पूरे अपने राष्ट्र में। जिधर जाता उधर ही सज्जनों पर अत्याचार करना, संतों पर अत्याचार करना, यज्ञों को विध्वंस करना, ब्राह्मणों को मारना, अन्यान्य दुष्कर्म करने लगा। एक दिन सब ऋषि इकट्ठे होकर के आए वैन के पास, समझाने लगे कि वैन ये जो तुम कर रहे हो ठीक नहीं है, यज्ञों में विध्वंस करना उचित नहीं है, ये तुम्हारे कुल की परंपरा ऐसी नहीं है।
अपनी कुल परंपरा पहचानो। लेकिन वैन कुछ सुनने को तैयार नहीं था। सब ऋषियों ने जोर से ओंकार का उच्चारण किया और वैन का गोविंदाय नमो नमः हो गया। ऋषियों के सामने एक और नई समस्या खड़ी हो गई कि जैसे तैसे ले दे गए, एक ही तो राजा था और वो भी अब मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब क्या करें? अब क्या करें? राजा कहां से लाएं? कौन राजा बनेगा? कौन राज्य को संभालेगा? सो ऋषि मुनियों ने मिलकर के वैन के शरीर का मंथन किया और वैन की दाहिनी भुजा से महाराज पृथु का आविर्भाव हुआ। बोल भगवान पृथु की जय, पृथु जी महाराज की जय। ये पृथु बड़े धर्मज्ञ हैं। इन्होंने एक बार पृथ्वी का ही दोहन किया था, इसलिए इनका नाम पृथु पड़ गया था महाराज। बड़े अद्भुत राजा हैं। इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ करने की बात को ठाना कि हम तो 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। 99 यज्ञ हो गए, 100वां होना शेष था। इंद्र को घबराहट हो गई कि यदि इन्होंने 100 यज्ञ पूरे कर लिए तो ये मेरे इंद्रासन को छीन लेंगे। सो एक छद्म वेश बनाया और पृथु जी के यज्ञ में बाधा कैसे उत्पन्न हो ये विचार करने लगे। महाराज पृथु का जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा था उसको चुरा करके ले जाने लगे इंद्र। लेकिन पृथु जी के पुत्र हैं विजिताश्व, उन्होंने जब इंद्र को देख लिया तो इंद्र से विजिताश्व को अपने उस घोड़े को, यज्ञ के घोड़े को छुड़ा लिया और इंद्र को बस क्षमादान देकर के जाने दिया। इंद्र पुनः आया, नहीं माना, फिर घोड़े को ले गया। महाराज पृथु को जब पता चला कि ये दुष्कृत्य इंद्र का है तो बड़े क्रोधित हुए और अपनी तलवार लेकर के इंद्र की ओर दौड़ने लगे। जो यज्ञ करता ब्राह्मण थे बोले महाराज आप क्यों अपने यज्ञ में बाधा उत्पन्न करते हो? इंद्र को तो हम देख लेंगे, आप अपना यज्ञ करो, कोई बात नहीं। और ब्राह्मणों ने ऐसे मंत्र पढ़े महाराज की इंद्र देवता स्वयं ही उन मंत्रों से बलात् यज्ञ कुंड की ओर आकर्षित होने लगे, बलात् यज्ञ कुंड की ओर आने लगे। आहुति लगने ही वाली थी इंद्र की, उससे पहले ही स्वयं भगवान विष्णु ने आकर के पृथु जी को रोक लिया, पृथु जी को खूब समझाया। फिर नारद जी आए, नारद जी ने भगवान पृथु को समझाया कि हे महाराज पृथु, आप ये जो कर रहे हैं, इंद्र को यदि आप इस तरह से यज्ञ में आहुति दे देंगे तो ये करना सृष्टि के हित में नहीं होगा। इसलिए महाराज इंद्र को आप क्षमा कर दो, इंद्र को छोड़ दो आप। और देवर्षि नारद और भगवान विष्णु की बातों से प्रभावित होकर के, उनके मार्गदर्शन से प्रेरित होकर के महाराज पृथु ने इंद्र को जाने दिया, इंद्र को छोड़ दिया और स्वयं तपस्या की ओर अग्रसर हो गए और तपस्या करते हुए अंत में भगवान के परम धाम को पधार गए। महाराज पृथु की इसी वंश परंपरा में आगे चल के राजा प्राचीन बरही का जन्म हुआ और इन प्राचीन बरही का जीवन वृत्तांत, इनसे आगे का वंश वर्णन हम आपको कल की कथा में श्रवण कराएंगे। आज इतनी ही कथा पर्याप्त। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देंगे और भगवत कृपा से पुनः कल हम और आप निर्धारित समय पर मिलेंगे। श्रीमद् भागवत कथा का आश्रय हम और आप सब प्राप्त करेंगे। आइए अब ठाकुर जी के चरणों में एक अपनी छोटी सी वंदना समर्पित करते हुए आज की इस कथा को यहाँ विराम दें और आरती करें ठाकुर जी की। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोल राधा रानी सरकार की जय। आई जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रोग में जिस भोग में जिस योग में रहो, जिस रोग में जिस भोग में जिस योग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस हाल में हाँ जिस हाल में जिस काल में जिस चाल में रहो, जिस हाल में जिस काल में जिस चाल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। बोलो राधा रमण भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प तरु, सुख मुख विगलत निगम कल्प फल, परमानंद सुधार सुमय कल, परमानंद सुधार सुमय कल, लीलारती रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी, कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सेवत सकल सेवत सतत सकल सुखहारिणी, सुमहो सधि हरि चरित गान की।
आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। सेवत सतत भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की, कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। बोल भागवत महापुराण की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कुलकाम्बन धाम की जय। तीर्थराज विमल कुंड की